झारखंड में हेमंत सोरेन को फिर सीएम बनने की तैयारी, विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। झारखंड में सियासी हलचल तेज हो रही है। हेमंत सोरेन फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को एक बार फिर सरकार का मुखिया चुन लिया गया है। सूत्रों का दावा है कि कथित जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सीएम बने चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे। उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने हेमंत सोरेन को जेल से रिहा किया गया था। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद चंपई सोरेन को राज्य की बागडोर सौंपी गई थी। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन ऐसे समय किया जा रहा है जब कुछ महीनों बाद ही झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले मंगलवार को सीएम चंपई सोरेन के सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया। हेमंत सोरेन सीएम चंपई सोरेन से मिलने उनके आवास पर भी पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी चंपई सोरेन से मुलाकात की। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष का वॉकआउट, बोले पेपर लीक के दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। 1 घंटा 50 मिनट के उनके भाषण के दौरान विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। इधर मोदी अपनी स्पीच दे रहे थे और विपक्ष सांसद सदन से वॉकआउट कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने नीट, मणिपुर, संविधान, कांग्रेस, पश्चिम बंगाल, रोजगार, भ्रष्टाचार, सीबीआई, ईडी, फेडरलिज्म, इमरजेंसी, जम्मू कश्मीर, इंदिरा गांधी, राहुल, दलितों पर बोले। प्रधानमंत्री जब 32 मिनट बोल चुके तब विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट किया। वॉकआउट प्रधानमंत्री द्वारा सोनिया गांधी पर निशाना साधने के बाद हुआ। उन्होंने कहा, ये ऐसे लोग हैं जो ऑटो पायलट और रिमोट पायलट पर सरकार चलाने के आदी हैं। वे काम करने में विश्वास नहीं रखते, वे बस इंतजार करना जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सारी हरकतें फेल हो गईं, इसलिए वे मैदान छोड़कर भाग गए। नारे लगाना, चिल्लाना और भाग जाना, यही उनकी नियति है। पेपर लीक पर बोलते हुए उन्होंने कहा, पेपर लीक एक बड़ी समस्या है। मेरी इच्छा थी सारे दल इस पर अपनी राय रखते हुए, लेकिन यह मुद्दा भी उन्होंने राजनीति की भेंट चढ़ा दी। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को यह सरकार छोड़ने वाली नहीं है। इन्हें सख्त सजा मिलेगी, इसलिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। हमने इसके लिए सख्त कानून बनाया है। उन्होंने कहा, मणिपुर में लगातार हिंसक घटनाएं कम हो रही हैं। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और अन्य संस्थान चल रहे हैं। मणिपुर में भी परीक्षाएं हुई हैं। लोकसभा में राहुल गांधी ने फिर भाजपा पर बोला हमला। हिंसा, नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में आरोप लगाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। उन्होंने गुजरात में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर पथराव किए जाने की निंदा करते हुए यह टिप्पणी की। राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर लोकसभा में की गई हिंदू विरोधी टिप्पणियों के खिलाफ मंगलवार को अहमदाबाद में गुजरात प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के समक्ष आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी और सत्तारूढ़ भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसके प्रदेश कार्यालय पर पथराव किया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ कायरतापूर्ण और हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बातें और पुख्ता करता है। हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता उनके झूठ के आर पार साफ देख सकती है और इसके लिए वह भाजपा सरकार को निर्णायक सबक सिखाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा, मैं फिर से कह रहा हूं कि गुजरात में इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। 65% आरक्षण पर हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार, दायर की याचिका। बिहार सरकार ने आरक्षण कोटा के मामले में पटना उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम उठाया है। अधिवक्ता मनीष कुमार के जरिए दायर याचिका में बिहार के 2023 के संशोधन अधिनियमों को अमान्य करके उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध किया गया है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य के लिए आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करना था।
पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग इस समायोजन में SC/ST के लिए 20%, ST के लिए 2%, EBC के लिए और 25% और OBC के लिए 18% आवंटन शामिल था। बिहार सरकार का कहना है कि इन संशोधनों का मकसद इन हाशिए पर रहने वाले समुदाय को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ा हुआ आरक्षण प्रदान करना था। बिहार में कुल कोटा 65% तक लाने के नीतीश कुमार सरकार के फैसले को गौरव कुमार नामक व्यक्ति ने पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस बार होगा IPL का मेगा ऑक्शन, जिसमें सिर्फ 3 से 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है टीम। इस बार का IPL कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार IPL में मेगा ऑक्शन होने वाला है, जिसमें प्रत्येक टीम को सिर्फ 3 से 4 खिलाड़ी रिटेन करने की अनुमति होगी। बाकी के खिलाड़ी उन्हें अपनी पर्स प्राइस से खरीदने पड़ेंगे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि खिलाड़ियों को भारी भरकम रकम मिल सकती है। जहां इस साल के IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी 25 करोड़ का था, वहीं ये आंकड़ा 30 करोड़ के भी पार जा सकता है। ऐसे में इससे नाराज IPL की टीमों ने अगले 3 सीजन के लिए प्लेयर्स की रिटेंशन संख्या को बढ़ाने का अनुरोध किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि प्लेयर्स के रिटेंशन की संख्या को लेकर हर टीम ने अलग अलग मांग की है। ज़्यादातर टीमें 5 से 7 खिलाड़ी रिटेन करना चाहती हैं। वहीं एक ऐसी टीम भी है जिसने एक भी रिटेंशन ना रखने की मांग की है। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि BCCI ने रिटेंशन पॉलिसी को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू की है, जिस पर इस महीने के अंत में मालिकों की मीटिंग के बाद अंतिम फैसले की घोषणा की जाएगी। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि इस बार टीमें अपना ऑक्शन पर्स भी बढ़ाना चाहती है। अगर इसकी अनुमति मिलती है तो पर्स में 20 करोड़ तक का इजाफा हो सकता है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।